गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को के बेसिक्स को सीखेंगे। सबसे पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये एपी में है। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस सी डी और +1 और दूसरा होता है एस एन यानी सम ऑफ टर्म। इसके लिए होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। हम लोग को इस क्वेश्चन में n फाइंड आउट करना है। n इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 10, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 34 बाई कॉमन डिफरेंस क्या है -2। आप बहुत ध्यान से देखेंगे 2 2 2 सबस्ट्रैक्ट होता जा रहा है, ठीक है, और क्या +1। तो अब हम लोग देखेंगे इसको, ये हमारे पास n इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -24 माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 12 और 12 + 1 क्या हो जाएगा 13, यानी n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 13 है। नेक्स्ट, अगर AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो SN का थर्ड फॉर्मूला है, ये भी आप नोट कर लीजिए। SN इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L या AN, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बात समझ रहे हैं, ये सेकंड फार्मूला है SN का। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो चलिए हमारे पास n का वैल्यू 13 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो SN इज इक्वल टू आ गया 13/2 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 34, लास्ट टर्म क्या है 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 44, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 22। 22 इंटू 13 क्या हो जाएगा आपका 286 हो जाएगा। क्या आंसर होगा 286, आंसर नंबर बी। क्लियर, आई होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है k का वह मान जिसके लिए बिंदु संरेख होगा। अच्छा देखिए, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, या हम कह लें, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं इसका लीनियर का। संरेख होने का मतलब एक ही लाइन में, संरेख होने का मतलब एक ही लाइन में। सपोज दैट ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका a है, इसका वैल्यू दिया है 7 - 2, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आपका b है, ये आपका है 5 और 1, और यहाँ पे आपका c है जिसका वैल्यू 3 और k है। संरेख होने का मतलब मैं आपको बता दूं, संरेख होने का मतलब होता है लाइन एक ही रेखा पर होना, ठीक है, लाइन एक ही रेखा पर होना। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए से b का डिस्टेंस प्लस b से c का डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा a और c का। मेरी बात समझ रहे हैं, संरेख होने का मतलब a से b का डिस्टेंस, b से c का डिस्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या हो जाएगा a से c का वैल्यू होगा। आपको ये 3 डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, मैं यूज़ करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। फार्मूला क्या है, a से b डिस्टेंस फार्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू हमारे पास आता है अंडर रूट क्या होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 3 टाइम यूज़ करेंगे। पहले ए बी के लिए यूज़ करेंगे, अगेन बी सी के लिए यूज़ करेंगे, और फिर क्या होगा ए सी के लिए यूज़ करेंगे। संरेख होने का मतलब एक ही लाइन पर होना। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाकर देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। क्लियर, चलते हैं वापस से, मैं इसको देखूं कि इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है। तो संरेख होने का मतलब ये मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया आपको, बताया मैंने ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। एक तो ये तरीका था। दूसरा, अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है, संरेख है, तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। अच्छा, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आराम से बन सकता है हम लोगों का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जानने की जरूरत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका भी फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1/2 और मॉड की बात करते हैं। किसकी? मॉड की। x1, ध्यान से देखिएगा, ये एक सीरीज है। जब हमने x1 लिया तो हमारे पास y2 - y3 होगा, ठीक है, ये 3 है आपका। अगेन प्लस हम लोग x2 अगर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा y3 - y1 हो जाएगा, और अगेन प्लस x3 की अगर बात करें तो y1 + y2 हो जाएगा, सॉरी माइनस y1 - y2 हो जाएगा। ये आपका मॉड में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और इस क्वेश्चन को हम लोग इस वे से भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं।
ये आपका पहला वाला x1 y1 हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा, तीसरा वाला x3 y3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योग 10। अच्छा, पासा का मतलब होता है डाइस। डाइस पे हम लोग को पता है 1 to 6 मेंशन होता है। कितना होता है? 1 to 6 मेंशन होता है। तो 1 to 6 में 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले याद रखिए कि जब दो पासा फेंका गया है तो टोटल का जो वैल्यू होगा, ऑलवेज याद रखिए, टोटल का जो वैल्यू होगा वो 36 होगा। एक पासे का वैल्यू 6 है, दो पासे का वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मैंने आपको बताया टर्म बाय टोटल। शॉर्टकट में इसको हम बोल सकते हैं टर्म बाय टोटल। अच्छा, टर्म का मतलब जितना हो रहा है प्रेजेंट में, और टोटल का मतलब टोटल कितना वेरिएशन है। तो वेरिएशन तो मैंने आपको 36 बता दिया। अब टोटल टर्म की अगर बात करें तो 10 होने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए 4 और 6। क्या चाहिए? 4 और 6। इससे हमारा 10 आ सकता है। सेकेंड क्या हो सकता है? सेकेंड 5 और 5 हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है? 6 और 4 हो सकता है। इसके अलावा डाइस पे और कोई दो भी नंबर का पेयर 10 नहीं होगा, यानी कि टोटल हमारे पास कितने चांसेस होंगे टर्म के? 3। तो 3/36 करेंगे तो हमारा पास आंसर क्या आ जाना है? हमारे पास आंसर आना है सी। वैल्यू क्या होगा? 1/12 कटेगा 36 से तो क्या हो जाएगा? 1/12। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो ये वापस से ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, अगेन टेन 45 डिग्री का 1, माइनस कॉस 60 का फिर अगेन 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अलजेब्रा का बहुत ही कमाल क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मिल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस का वैल्यू अगर 3 हो तो इसका क्या होगा। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करें तो 2 + 2/2, इसको अगर ऐड करें तो क्या 3 आ जाएगा? आ जाएगा ना। 2 और ये कट के कैंसिल 1 हो जाना है तो 3 आ गया। यानी एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है और इसके अंदर जब एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाना है? ये आपका 8 हो जाएगा और ये 8 4 12 हो जाएगा। अगेन इसको जब देखेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और 4 2 8 माइनस हो जाएगा। 12 - 12 कट के क्या होगा? 0 होगा। आंसर डी। चले नेक्स्ट, फिर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? x -3 अगर ये गुणनखंड है। अच्छा, गुणनखंड होने का मतलब फैक्टर होने का मतलब होता है रिमाइंडर 0 होना। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे x - 3 = 0 लिखें तो x = 3 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में हम लोग को x का वैल्यू 3 पुट करना है। ठीक है, और आउटपुट में क्या देना है? 0, क्योंकि गुणनखंड है तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 होगा। तो 3 पुट कर ले तो ये हो जाएगा 27 ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या? 9 अगेन 3, ये 3 और ये 3 मिलके हो जाएगा प्लस का 9k और माइनस k = 0। तो देखिए प्लस का 9k माइनस का 9k कैंसिल हो गया। 27k² = k आ जा रहा है। इस k को अपोजिट ले गए, k और एक k कैंसिल हो जाएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/27। क्या आना है? 1/27। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्या है? बी आंसर सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए वापस से अलजेब्रा का द्विघात समीकरण जिसके वास्तविक मूल। अच्छा, वास्तविक मूल कब होता है? तो द्विघात समीकरण में आप लोगों ने डी पढ़ा होगा। डी = डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविधकर कहते हैं हिंदी में। इक्वल टू होता है b² - 4ac। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है तो फिर वास्तविक मूल होगा। याद रखिएगा ये। अगर लेस देन 0 है तो हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत। तो यानी आपको क्या करना है? इस फॉर्मूला को यूज करना है b² - 4ac को। तो देखिए ओरली भी कर सकते हैं हम लोग। b² यानी 25 और -4ac, तो 3 2 जा 3 दूनी 6, 6 4 जा 24, तो इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसके अलावा 4 4 जा 16 और इन दोनों को देखेंगे 3 दूनी 6 चौके 24, गलत, नेगेटिव आ रहा है। अगेन 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 चौके 32, ये भी नेगेटिव आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 5 दूनी 10 चौके 40, ये भी नेगेटिव आ रहा है। यानी कि पहला आंसर सही है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया b² - 4ac को। नेक्स्ट कह रहा है स्वरों को हर बार एक साथ रखते हुए सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं लगातार ये तीसरे सेट में आपको बता रहा हूँ। आपके पास वर्ड है सॉफ्टवेयर, आप इनके सारे स्वर को एक साथ ले लें। तो देखिए a e i o u हो गया, तो o हो गया हमारे पास पहला,
दूसरा क्या हो गया, ए हो गया, और तीसरा ई हो गया। इन तीनों को एक साथ रख लेंगे। इसके अलावा टोटल 8 वर्ड है और कोई रिपीटेशन नहीं है। देखिए रिपीटेशन होगा तो फिर हम लोग तरीका बनाने का चेंज कर लेंगे, ठीक है। टोटल 8 वर्ड है हमारे पास, 4 और 4 8, तो हम लोगों ने 5 वर्ड यहाँ रखा है। तो टोटल अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास टोटल फैक्टोरियल 6 हो गया। 5 तो ये और 3 ये ग्रुप को मिला देना है क्योंकि एक साथ रखना है। 6 इंटू इसमें टोटल कितने हैं, 3 है, तो इसका फैक्टोरियल 3 हो गया, तो ये आ गया फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा, 720, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है, 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा डी आ जाएगा 4320, 4320। चले अगले क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन वापस से एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा यहाँ से सीखने का। आपके पास एक टर्म आता है टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों के ही क्रम में इस प्रकार बैठाने की संभावना। संभावना का मतलब प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया टर्म बाय प्रोबेबिलिटी, टर्म बाय टोटल। टोटल लिखेंगे तो टोटल 5 और 4 लड़के लड़कियां हैं, तो टोटल तो सीधा सीधा फैक्टोरियल 9 हो गया। ऊपर जब टर्म की बात करेंगे तो हमारे पास 2 तरह का कंडीशन है। अभी हम लोगों ने जैसे प्रोबेबिलिटी में निकाला था, सॉरी थोड़ी देर पहले निकाला था, टोटल 2 टर्म है। पहले तो 4 लड़कियां हैं, इसको हम लोग फिक्स कर लें, 4 गर्ल। याद रखिएगा ये चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए इसका फैक्टोरियल 4 आ जाना है। अगेन क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 लड़के भी हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो 5 और 1 ये पूरे इस ग्रुप को एक कंसिडर करेंगे तो 6, तो फैक्टोरियल 6। अब आपको फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 9 को अगर करना है तो फैक्टोरियल 6 को तो फैक्टोरियल 6 रहने दीजिए, 4 को हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख रहे हैं। फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। आप इसको साथ साथ बनाएंगे तो आपको दिखेगा ये आ गया हमारा 1/21, 7 3 जा 21, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट वापस से एक अलजेब्रा का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है फैक्टर गुणनखंड कौन सा है, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। ये तो आपका x + y होल स्क्वायर को रहने देते हैं एज इट इज़, और प्लस ये हो जाएगा a + b a - b, यानी x + y इंटू x - y। इन दोनों से अगर हम लोग ये कॉमन ले लें, x + y कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास बच जाएगा x + y ये पहले वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, और प्लस x - y ये सेकंड वाले पार्ट से, यहाँ से। तो y कैंसिल हो गया, 2x हो गया, तो 2x इंटू x + y हमारा आंसर होगा, और आंसर है हमारे पास A। तो चलिए आई होप सो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मैथ्स वाला पार्ट। चलिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।